नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आप देख रहे होंगे फिडेलिटी। अब इसका नाम मैं क्यों ले रहा हूं? देखिए, कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट के लिए जो अभी जितने ये झटके आए हैं या जो कहेंगे भूचाल आए हैं, वहाँ देखा जाए तो उस हिसाब से अगर ये फर्म अगर क्रिप्टो मार्केट में आती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है, अच्छे साइन है कि जो है क्रिप्टो करेंसी में अभी भी दम है। केवल ये न्यूज इसलिए आपको दे रहा हूँ। फिडेलिटी एक इतनी बड़ी फर्म है जिसमें लगभग आप ये मान लीजिए 40 बिलियन जो है लगभग जो लोग हैं इनमें इन्वेस्टर हैं, और बहुत बड़ी संस्था है। यानी कि फ़ंड प्रोवाइड कराना, फ़ंड का मैनेजमेंट करना, एडवाइस देना, यानी कि फाइनेंशियली जितने भी चीज़ें हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं संस्था। और इसका मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो टोटल इन्वेस्टर, सॉरी मैंने आपको बिलियन है, वो मिलियन में है, ठीक है। 40 मिलियन इसके जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, और भी हैं जो फाइनेंशियली इन्वेस्टर हैं, वो अलग है, ये क्या है इंडिविजुअल हैं, तो इसलिए वो संख्या ज़्यादा ही है। बाकी इनका देखिए जो रेवेन्यू है असेट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन लगभग 9.6 ट्रिलियन डॉलर का है। अब ये देख लीजिए, अपनी मार्केट तो कुछ बिलियंस में चल रही है, और जो एक पीक पर जब अपनी क्रिप्टो मार्केट गई थी तब भी 3 ट्रिलियन तक ही पहुंची थी, 3 पूरा नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ इसका देख लिया, अकेले का जो है 9.6 ट्रिलियन का है, पूरा जो है असेट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि इतना ये वैल्यू एक तरह से हैंडल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। अब इन्होंने जो घोषणा की है कि ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सीधा सीधा एंटर करना चाहते हैं। अब देखिए, जैसे द वेट इज ओवर वाइज द ओपनिंग रिमार्क इन एन ईमेल सेंड टू यूजर टुडे, मोर ओवर द नोटिस इन्फॉर्म कस्टमर दैट ए फिडेलिटी ब्रोकरेज अकाउंट वुड बी नीडेड टू ओपन ए न्यू फिडेलिटी क्रिप्टो करेंसी अकाउंट। यानी कि अब आप इनके जो है इनका अपना जो प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पर जाके आप एक अकाउंट ओपन कीजिए, और जो ऑलरेडी उसमें है उनका ऑलरेडी अकाउंट अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और वहाँ पर आप एक तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसकी? क्रिप्टो करेंसी की। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। जो ये चोर बैठे हुए हैं 2-2 पैसे के आदि, मैं तो यही कहूँगा कि जिनके पास कुछ नहीं है, हमारे पैसे से सारे मौज ले रहे हैं, और उसके बाद फिर बैंकरप्सी फाइल कर देते हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारा भी खा गए, अपना भी खा गए, उसके बाद हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो कम से कम ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं आके अपना ये प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी के लिए प्रोवाइड कराएंगी, तो कुल मिला के देखिए वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ है क्रिप्टो करेंसी के लिए। कम से कम ये टटपूंजी निकल जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है जिनके पास कुछ नहीं है। अब आप देख लीजिए, जो बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं उनके अब बैकग्राउंड में क्या है? कुछ भी नहीं है। आप लोगों का भी खा गए, अपना भी खा गए, लोन लिया वो भी खा गए, पता नहीं पैसे का करा क्या। और उसके बाद भी जब बैंकरप्सी फाइल करते हैं तब बोलते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो कम से कम ऐसी चीज़, आप प्लेयर्स बाहर हो जाएंगे, और ये फिडेलिटी जैसे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आएंगे और ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, तो ये क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। और चलते हैं शिबा इनू का। एक थोड़ा सा कल बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ, केवल एक शिबा इनू को बर्न किया गया इस बात पे कि एक शिबा इनू को, एक टोकन को बर्न करने का क्या मतलब था। इस पर काफ़ी ट्रोल हुआ, काफ़ी कुछ ड्रामा हुआ कि ये क्या ड्रामा कर रखा है, एक एक शिबा इनू को बर्न करोगे। तो इस पे जो है फिर कुछ नहीं, फिर बाद में कि साहब हम वो भी सफाई आई कि साहब हम एक एक शिबा इनू को भी बर्न कर रहे हैं। तो भाई साहब, यहाँ एक एक शिबा इनू की बात नहीं है, यहाँ तो आप बिलियंस में, मिलियंस में, ट्रिलियंस में करो, तब तो कुछ फ़ायदा भी है। एक शिबा इनू को बर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस पर काफ़ी कल जो है ट्विटर पर ट्रोल चल रहा था कि एक एक शिबा इनू बर्न होगा तो शिबा इनू की बर्निंग हो गई। तो कुल मिला के अच्छा खासा मीम जो है इस पर चल रहे थे। तो ये कल काफ़ी जो न्यूज़ पॉपुलर रही। अब हैकरों ने साहब देखिए इंडिया को भी नहीं छोड़ा। आप देख रहे होंगे न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, हैकर्स हैव एलिजिबली डिमांडेड एन एस्टिमेटेड RS 200 करोड़ इन क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि एम्स। ये एक तरह से इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मान लीजिए, या सबसे सरकारी सबसे बड़ा हॉस्पिटल मान लीजिए, और जहाँ पर सारी फैसिलिटी एक तरह से प्रोवाइड की जाती हैं जो दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। अब उनकी जो है साइट को हैक कर लिया गया, और वहाँ से जो है लगभग 3 से 4 करोड़ पेशेंट्स का डाटा उन्होंने एक तरह से अपने पास हैक कर रखा है, और उसके बदले में वो 200 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, वो भी किस फॉर्म में? क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में। यानी कि हैकर्स जो है कहीं भी सेंध लगा सकते हैं। आप ये देख लीजिए, इंडिया में ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्होंने देखिए कहाँ पे जाके हैक किया। डाटा चाहिए था भाई, अब डाटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
और लगभग जो है देखिए आपका आधार कार्ड, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें ये हॉस्पिटल में भी आपको रजिस्टर करानी ही पड़ती हैं। तो वहाँ जब डाटा हैक होता है तो फिर देखिए कहीं ना कहीं प्रेशर बन जाता है। अब देखते हैं क्या होता है, अभी तक तो इसके बारे में कोई और न्यूज़ आई नहीं है, लेकिन हाँ कुल मिला के ये है कि हैकर्स ने जो है यहाँ भी असल में वो देखिए नॉर्मल अगर रुपया मांगते तो कोई बात नहीं, डॉलर मांगते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या है उन्होंने जो पेमेंट भी मांगा है वो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म मांगा है, यानी कि यहाँ भी बदनाम क्रिप्टो करेंसी हो गया। हैकर्स चाहते तो रुपए में मांग सकते थे, चाहते तो डॉलर में मांग सकते थे, लेकिन यहाँ क्रिप्टो करेंसी को फिर से बदनाम कर दिया। पहले से ही हमारे लिए कुएं खुदे हुए हैं, ऐसे हैक कर करके और एक तरह से खाई बनाते जा रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को तो देखा जाए एक तरह से हैकर्स ने ही बदनाम कर दिया। एक तरह से वो कहते हैं कि ऐसा इस वो दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया है कि समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। अब बताइए हैकर्स ने जो है यहाँ भी जो है क्रिप्टो करेंसी की ऐसी तैसी करवा दी। अब डॉलर में मांग लेते यार, आपको तो कहता मांगना ही था ना, तो डॉलर में मांगते, रुपए में मांगते, क्रिप्टो करेंसी में क्यों खाम का बदनाम कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन क्या है कि ब्लेम आएगा आप क्रिप्टो करेंसी पर कि देखिए साहब क्रिप्टो करेंसी में रिश्वत मांगी जा रही है, घूस की पैसा मांगा जा रहा है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ भी जा रही हैं। लेकिन भाई क्या करें, ये चीज़ें कहते हैं किसी के बस में नहीं है, हैकर्स कहीं भी घुस जाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और बाकी तो देखिए मार्केट अभी एक साइड वे में ही चल रहा है, वही अपना BTC 16,400 500 300 इसी रेंज में घूम रहा है, यानी कि एक तरह से साइड वे। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ मूवमेंट किसी भी तरह का नहीं है, ना ही अप मूवमेंट है ना डाउन मूवमेंट है, एक तरह से साइड वे है। अब ये अप और डाउन तो तभी होगा जब कोई पॉजिटिव या तो न्यूज़ आए कहीं से या नेगेटिव न्यूज़ आए तो नीचे जाएगा। अब देखिए फिलहाल तो नेगेटिव न्यूज़ ही ज़्यादा आ रही हैं। आज देखिए जैसे ब्लॉकीफाई कन्फर्म हो गया साहब, उन्होंने भी अपना चैप्टर 11 फाइल कर दिया दिवालिया का। अब मे भी हो सकता है कोई और आ जाए कल को, कुछ कह नहीं सकते, आजकल नहीं पता चलता कि कब कौन दिवालिया हो जाए। और FTX से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं, वो लगभग जो है इसी राह पर हैं कि वो दिवालिया होंगी। जो भी है जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट समय समय पर देखता ही रहूँगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।